वाराणसी पहुंचे। महामहिम ने जो उदाहरण दिया है वो शिक्षा के स्तर में, वाराणसी जिसको हम काशी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नेवादा सुंदरपुर स्थित अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षक केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शैक्षिक जगत के समक्ष उच्च शिक्षा में उभरती चुनौतियां नामक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन शुक्रवार को 31 मार्च को किया गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने वाले कुल 100 से अधिक प्रतिभागी हैं। संगोष्ठी में 15 विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान भी होंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य वर्तमान समय में तथा आने वाले दिनों में शैक्षिक जगत के समक्ष उच्च शिक्षा में उभरती चुनौतियों को चिन्हित करके तथा उनके समाधान हेतु सार्थक विमर्श व भावी कार्य योजना क्या हो, इस पर विचार मंथन करना है। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद थे। IUCTE गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षक ही युवा शक्ति के निर्माता होते हैं तथा शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। अपने संबोधन में महामहिम ने सीखना, सिखाना और वर्तमान में जीने पर बल दिया और कहा कि चिंतन मनन करना ही शिक्षक का कार्य है। महामहिम ने यह भी कहा कि सीखने के लिए हर एक व्यक्ति को अहंकार रहित रहते हुए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा और प्रयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सभी स्तरों पर शिक्षकों को हमारा समाज के सबसे सम्मानित और आवश्यक सदस्यों के रूप में भी फिर से स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को आकार देते हैं। बच्चों के साथ में साक्षात्कार, उनके साथ इंटरेक्शन, और एक संस्था है जो हमारे कुछ युवा वर्ग काशी विद्यापीठ से निकले हुए, वो युवा वर्ग मुफ्त में ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं। वो मुझे दिल्ली में मिले थे। मैंने ही उनको कहा कि अगली बार जब मैं बनारस आऊँगा तो मेरा प्रयास होगा कि आप जिन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं मैं भी उनसे मिलूं। उनको प्रसन्नता होना स्वाभाविक थी। कल मैंने वो कार्यक्रम बनाया। काशी विद्यापीठ के प्रांगण में ही वो बच्चे पढ़ते भी हैं। उन्होंने कुछ सुविधाएं दे रखी हैं विद्यापीठ ने। लगभग 60-70 बच्चे थे। उनसे जो मैंने एक इंटरेक्शन किया तो मुझे लगा कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मिला, और ये देखने को मिला कि देश में शिक्षा के स्तर पर भी कितनी डिस्पैरिटी है। एक ओर हमारा शिक्षा का एक्सीलेंट स्टैंडर्ड, और दूसरी ओर ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कि प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रहते हैं। उनको आज जरूरत है। मैंने वहां पर एक ही बात कही, कुछ अधिकारी भी थे। जो आप सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, ये आपके बच्चे नहीं हैं। आप अपने बच्चों को, मैं भी मानता हूँ कि हमारे बच्चे हैं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगे। इस संस्था को इसलिए स्थापित किया गया है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अध्ययन में, अध्यापन में। उसी पर एक नेशनल सेमिनार हो रहा है और हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे हैं कि आदरणीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ आने का अनुरोध स्वीकार किया। वे आए और उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें कही कि कैसे सीखना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, सीखने का कितना महत्व बढ़ गया है। जो चारों तरफ परिवर्तन हो रहे हैं, किस तेज़ी से हो रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, अध्यापक हो या सीखने वाला विद्यार्थी हो, उन दोनों को इस गतिशीलता को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस गतिशीलता को ध्यान में रखने के साथ साथ
जो नैतिक आवश्यकताएं आगे के समाज की हैं, जिनको लेकर के सभी चिंतित हैं, उनका भी शिक्षा में अध्ययन, मनन, चिंतन, उपयोग में कैसे सम्मिश्रण किया जाए, इस पर भी महामहिम कोविंद जी ने हमको रास्ता दिखाया। अभी ये 2 दिन चलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे हम इस दिशा में अपना योगदान कर सकेंगे। ये संस्था नई दिशा में विकसित करेगी। भारत में एकमात्र अपने ढंग की नई संस्था है जिसकी उपस्थित अगले कुछ वर्षों में सारा देश जान जाए। भविष्य की शिक्षा पर केंद्रित है सारा आयोजन कि भविष्य में शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, शिक्षा कितना योगदान कर सकती है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व में एक ऐसी स्थिति लाने के लिए कि जहाँ पर मनुष्य अपने साथ शांति से रह सके, अपने साथ और लोगों के साथ शांति से रह सके और हम इस संकल्पना को आगे बढ़ाने में सक्षम हों कि विश्व में भी शांति स्थापित हो सकती है। शांति स्थापना असंभव नहीं है और कभी न कभी तो विश्व शांति से रहेगा ही। महामहिम ने जो उदाहरण दिया है वो शिक्षा के स्तर में जो भिन्नता है, जो परिवर्तन है, जो ऊंचाई नीचाई है, उसकी तरफ उन्होंने विशेष ध्यान दिया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि समाज को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे गांधी जी की भाषा में पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए हैं उनकी तरफ हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी भी यही बात कहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ये उनका कर्तव्य है, जो सक्षम है उनका कर्तव्य है कि जिस बच्चे का उदाहरण माननीय कोविंद जी ने दिया उसकी तरफ आगे बढ़कर समाज उसकी सहायता करे। मैं ये कह सकता हूँ कि देश में ऐसे अनेक संगठन हैं, व्यक्ति हैं, समूह हैं जो इस दिशा में बहुत ही अनुकरणीय योगदान कर रहे हैं और उसके और बढ़ाने की आवश्यकता है।